नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 जून 2021 और यहाँ पे 14 जून 2021 के लिए सोमवार के लिए निफ्टी इंडेक्स का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इंडेक्स लेवल और ऑप्शन लेवल। बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने डाल दिया, आप जाके चेक कर सकते देख सकते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स भी उसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का फ्राइडे का कैंडल आप देखिए। सबसे पहले बिल्कुल इसको कहते हैं कंफ्यूजिंग कैंडल। इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है इसको खुद आइडिया नहीं लग पा रहा है ना। यानी ये कंफ्यूज हो चुका है पूरी तरीके से। क्यों कंफ्यूज हो चुका है? क्योंकि एटीएच पे खड़ा है ना। कहाँ खड़ा है? ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, एटीएच पे खड़ा है। तो जब ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है तो ये कंफ्यूज है कि भाई अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हम और कितना ऊपर जाएंगे, थोड़ा आराम कर लें क्या कि यहीं से और भी चलना स्टार्ट कर दे। तो ये कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है। भाई कन्फ्यूजन का बहुत ही ख़राब बीमारी होता है। कन्फ्यूजन कहीं भी हो ना तो दिक्कत पैदा करेगा आपको। तो इसके कन्फ्यूजन को दूर करने का सीधा सीधी से उपाय है कि हम लोग लेवल वाइज ट्रेड करेंगे। लेवल आएंगे तो ट्रेड होगा, लेवल नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं होगा। हाई है 15,835, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी का जो इम्पोर्टेंट नियर में रेजिस्टेंस है वो 15,850 के आसपास का है। ये हम कह सकते हैं क्योंकि 835 का हाई लगाया तो जस्ट उसके नीचे। अगर हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो लो लगाया 15,750 के आसपास का, तो हम 15,750 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पकड़ लेते हैं इस कंफ्यूजिंग कैंडल के हिसाब से। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्लोजिंग है हमारा 15,800। 15,800 जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको पहले हम ऑप्शन के हिसाब से समझेंगे, फिर नॉर्मल कंडीशन पे भी गैप अप और गैप डाउन पे भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम अभी एट द मनी 15,800 के आसपास बैठे हैं। किसमें? निफ्टी में। तो मैं निफ्टी के डेटा लगा रहा हूँ और कि इस एक्सपायरी का 17 जून 2021 के जो कॉन्ट्रैक्ट का उसका एनालिसिस कर रहे हैं और हम एट द मनी 15,800 के आसपास में क्लोजिंग चूँकि वही हुआ है तो हमारा एट द मनी 15,800 होगा, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे कि 15,800 के पास हमारा रुका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं पुट की तरफ और कॉल की तरफ रेजिस्टेंस ढूंढने का काम करेंगे हम लोग। तो 15,750 के पास अगर हम पुट राइटर का संख्या देखें तो 10,550 है और कॉल राइटर का देखें तो 8,160 है। आप छोटा दिमाग लगाइए, एकदम नॉर्मल बुद्धि कि 8,160 और 10,500 कोई ज़्यादा का डिफरेंस है क्या? आप कहेंगे नहीं 2,000 का डिफरेंस। ये 2,000 का डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 15,750 जो है ये ज़्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं है। ज़्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं, टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टूट सकता है। लेकिन 15,800 पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिए 15,800 पे 27,000 है और पुट राइटर कॉल राइटर है 36,000। यहाँ भी हमारा लगभग टक्कर है, मुकाबला मेक और ब्रेक लेवल। उसी कंडीशन में अगर हम 15,700 पे ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पुट राइटर है वो 33,000 के आसपास का है, 33,283। लेकिन कॉल राइटर की अगर इधर हम बात करें तो मात्र 13,000 है। अब मामला थोड़ा सा संभला कि 13,000 हमारा कॉल राइटर है और 33,000 हमारा पुट राइटर है। तो 13 दूनी 26, 33 39, यानी ढाई गुना हमारा ज़्यादा है पुट राइटर इधर बैठा हुआ। यानी कि हम अगर 15,000 अभी एट द मनी जो 15,800 है उसके बाद का अगर हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन ढूंढेंगे तो हम क्या पाएंगे? सपोर्ट जोन वो 15,700 ढूंढ पाएंगे। क्या आएगा? 15,700। 15,700 के नीचे जाने पे फिर हमारा क्या सपोर्ट होगा? तो आप देखेंगे 15,600 के आसपास अगर आप देखें तो 15,600 पे कॉल राइटर 1,615 है और पुट राइटर हमारा 12,000 के आसपास है। तो इसका मतलब 15,700 से 15,650 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हुआ? 15,600 से लेके 15,700 ना, हाँ 15,650 से लेके 15,700 हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। इसी तरह हम रजिस्टेंस ढूंढेंगे तो 15,850 की अगर हम बात करते हैं तो पुट राइटर है ही नहीं, मात्र 3,000 है। लेकिन कॉल राइटर भयानक है, हाहाकारी कॉल राइटर है। 13,000 14,000 लमसम पकड़ लीजिए। 3,000 इधर है, उधर 14,000, 3 चौके 12, 3 पचे 15, लगभग 4.5 गुना हमारा कॉल राइटर है। तो 15,850 ही नियर में हमारा 15,850 850 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया। और 15,900 पे तो भयानक होगा। 3590 मात्र हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 31,000 है। तो 15,850 15,900 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें कुछ बात आप लोग को समझ में आ गया। तो हम आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि अगर हम करेंट सिनेरियो में देखें तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 15,700 से लेके 15,650 का है।
एक हो गया। अगर हम रजिस्टेंस ढूंढने की बात करें तो 15,850 से लेके 15,900 का क्लियर कट दिखाई दे रहा है और हम इसके बीच में 15,800 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया। तो अब हम बाय और सेल मंडे को कहाँ करेंगे, इस पर अब हम लोग बात करेंगे। एक ओवरऑल सिनेरियो तो मिल गया ना आपको। तो चलिए अब हम लोग बाय और सेल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि भाई अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए। सेफ ट्रेडर हैं तब भी और संभल जाइए, ठीक है। रिस्की हैं तो रिस्क लीजिए। कल अगर ये 15,800 के ऊपर निकल जाता है तो कहेंगे आप तो 15,800 के 50 तो क्लोजे कर रहा है, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल, इसलिए तो रिस्की ट्रेडर बोला। 15,810 के ऊपर लीजिए, बाय करिए। और टारगेट भाई मैं एक ही बोलूँगा अभी, 15,850 का पहला फर्स्ट टारगेट 15,850 का। आपको रीज़न समझा दिया ना, वहाँ पे एकदम रेजिस्टेंस हैवी बैठा हुआ है कॉल राइटर। 15,850 पहला टारगेट, अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो 15,900, उसके ऊपर तो भाई फिलहाल तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल उसके ऊपर जाने के चांस कम बनते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ। तो ये हमारा टारगेट होगा फाइनल। पहला टारगेट 15,850, सेकेंड टारगेट 15,900। 16,000 तो है ही रेजिस्टेंस, उसकी तो बात ही अभी हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपको सेल करना होगा तो आप 15,775 के नीचे सेल करिए। कितना के नीचे? 15,775 के नीचे आता है तो सेल का पोजीशन बनाइए। टारगेट 15,725 का मिलेगा और 15,675 का मिलेगा। 675 इसलिए क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 650 आ रहा है, तो हम उसी के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी टारगेट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये बाय साइड के लेवल हो जाएंगे और ये सेल साइड के लेवल हो जाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। अगर निफ्टी इसी क्लोजिंग के आसपास कहीं पे ओपन होता है तब। तो इस कंडीशन में अगर आप ऑप्शन की बात करें कि कौन सा कॉल और पुट लेना है तो हम वो देखेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको कहा है कि भाई 15,810 के ऊपर निकले बाय पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 15,850 का पहला लेंगे और 15,900 का दूसरा टारगेट बनेगा। इस कंडीशन में आप चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ये इंडेक्स को बाय किया, इधर कॉल को बाय करना है तो कितना का, या ये 15,000 18,000 नहीं है, 15,800 का कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। कितना? 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। सेल वाले लोगों के लिए मैंने कह दिया है कि भाई सेल आपको 15,775 के नीचे निकलेगा तब हम सेल करेंगे, सेल का व्यू बनाएंगे। और इस कंडीशन में आपको टारगेट 15,725 का पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 15,675 का बनेगा। इस कंडीशन में पुट ऑप्शन को हम लोग बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करेंगे? तो 15,700 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,800 का भी पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन पे व्यू दोस्तों निफ्टी पर बाय और सेल का। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तब हम किस लेवल पे बाय और सेल के करेंगे? 15,800 के आसपास की क्लोजिंग है तो मैं मान के चलता हूँ ये 15,900 के आसपास ओपन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 15,900 पे ही आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये 100 पॉइंट भी गैप अप ओपन न हुआ तो क्या फ़ायदा? 20 25 40 पॉइंट को गैप अप थोड़ी मानते हैं, है ना। तो 15,900 के पास में अगर ये ओपन होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपको कहता है ना, पहला एकदम खुलते के साथ क्या करना है, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सेल का ही पोजीशन बनाएंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 16,000 का लगा के सेल मार दीजिए, 950 का स्टॉप लॉस लगा के सेल मार दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि हमारा ऑप्शन डेटा भी यही बता रहा है कि 15,900 को ब्रेक करने में यहाँ कॉल राइटर 32,000 के आसपास में है और पुट राइटर 3300 3400 के आसपास में 3500। तो काफ़ी ज़्यादा इधर कॉल राइटर बैठे हुए हैं और ये कॉल राइटर की वजह से ये जा नहीं पाएगा। तो 15,900 के पास हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और नीचे के टारगेट 15,850 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 15,800 का। 15,800 चूँकि क्लोजिंग है फ्राइडे का तो वहाँ तक आ सकता है और ये मेक और ब्रेक लेवल भी है हमारा 15,800, तो ये हमारा टारगेट बनेगा। तो ये हुआ हमारा गैप अप में सेल का। अगर बाय करना है तो हम बाय, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब आप बाय करेंगे 15,800 के आसपास एक मौका मिल सकता है और आपको 15,750 के पास भी मौका मिल सकता है। अगर ये नीचे आ गया 15,800 तक आ गया, आपने बाय किया और गिर गया 15,750 हो गया, तब भी वहाँ पे आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इस कंडीशन में ऊपर के लेवल जो खुलेंगे
टारगेट 15,850 और 15,900 तक के टारगेट दोबारा से आपको खुलते हुए नज़र आ सकते हैं, मिलते हुए। ये हो गया गैप अप में दोस्तों बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बताया। अब इसको ऑप्शन पे देखेंगे हम लोग चल के कि अगर ऑप्शन में लेना है तो क्या लेंगे। तो ऑप्शन में गैप अप कंडीशन में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, चलिए मैं यहाँ पे गैप अप मान के चलता हूँ कि 15,800 के पास की क्लोजिंग है तो 15,900 के पास में ओपन हो सकता है। यहाँ पे अगर ओपन होगा तो हम सेल करेंगे। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। 15,850 का पहला टारगेट, 15,800 का दूसरा टारगेट होगा। देखिए 15,900 पे अगर गैप अप ओपन होगा हम सेल करेंगे, टारगेट 15,850 का फर्स्ट, 15,800 का सेकेंड। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर ऑप्शन में बाय करना है तो पुट ऑप्शन को 15,900 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 15,850 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, पुट ऑप्शन आपका ऊपर जाएगा। तो ये हुआ सेलिंग साइड में। अब जो बाय करना चाहते हैं तो अगर ये आपको 15,750 या 15,800 के आसपास भी मिलता है ऊपर से नीचे आते हुए, तब इस जगह पे बाय बना सकते हैं और टारगेट ऊपर 15,850 से लेके 15,900 तक का बनेगा। यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और वो कॉल ऑप्शन होगा 15,800 का स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर की साइड में भागेगा 850-900 की तरफ, आपका ये 15,800 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप पर व्यू है दोस्तों मेरा इन निफ्टी पर। अब इसके अलावा अगर ये गैप डाउन हो जाए तब तो मैं आपको याद है हम लोगों ने एक नीचे एक लेवल देखा था ऊपर जाके कि हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्या आ रहा है 15,000। आप फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, हमारा नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्या आ रहा है, सपोर्ट जोन 15,650 आ रहा है, नहीं आ रहा है 15,650 आ रहा है। क्लियर है ना। पहला तो 15,750 ये ज़्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 15,700। एक ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है और एक आता है 15,650, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है काफ़ी तगड़ा। तो ये अगर लेवल मान लेता हूँ कि 15,700 पे ओपन हो गया, पहला चांस क्या ओपन होगा 15,700, क्योंकि यहाँ कॉल राइटर 13,000 है और इधर पुट राइटर 33,000 है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 15,700 पे गैप डाउन ओपन होता है फर्स्ट चांस, और नहीं ओपन होता है। ये भी देखिए, दोनों समझिए बात, गैप डाउन ठीक है, या तो ये 15,650 पे ओपन हो जाए जो हेवी सपोर्ट है, या 15,700 पे ओपन हो जाए जो सेकेंड सपोर्ट है। यहाँ दोनों ही कंडीशन में आपको बाय का जोन बनेगा। क्या बनेगा, बाय साइड का जोन बनेगा। टारगेट क्या लेंगे हम 15,750 से लेके 15,800 तक का एक टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। 800 चूँकि क्लोजिंग है इस वजह से हम वहाँ पे टारगेट बुक कर लेंगे। अगर ये तो हुआ बाय साइड के लिए, लेकिन अगर सेल वाले बंदे बैठे हों कि नहीं हमें सेल भी करना है, तो ये कमज़ोर कहाँ होगा, ये 15,600 के नीचे कमज़ोर होगा। ये 15,600 देख रहे हैं ना, इसके नीचे जाने पे ये कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकता है 15,600 के आसपास। जब 600 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तब आप देखेंगे तेज़ी से ये फॉल होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फिर ट्रेंड बदल सकता है। और फाइनल आपको अगर फिर भी लगे कि नहीं हमें नहीं करना है, तो एक चांस ले सकते हैं 15,500 के आसपास बाय करने का। 600 को ब्रेक करके नीचे आएगा तो 15,500 तक आके अटक जाएगा, तो 15,500 फिर इसका बड़ा सपोर्ट बनेगा। तो लेकिन हम सेलिंग के लिए भी जो हम उतना ये नहीं है नीचे की साइड में, हम गैप डाउन में बाय साइड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सेल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारा हर नीचे पे सपोर्ट बैठ गया है। तो हम जैसे ही ये गैप डाउन ओपन होता है 15,650 से 700 के आसपास, तो हम 750 और 800 के लिए टारगेट के लिए बुक बाय करेंगे। और तीसरा टारगेट 15,850 का भी मिल सकता है, क्योंकि हाई प्राइस आप देख रहे हैं तो 835 का लगाया था इसने, इसलिए हम ये तीसरा टारगेट भी लेके चल सकते हैं। सेलिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि सेलिंग में 15,500 के नीचे जब तक ये नहीं जाएगा ट्रेंड नहीं बदलेगा। तो फिलहाल अभी हम इसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी नज़र पे ज़रूर रखेंगे कि अगर ये 15,600 के नीचे टपकता है तो 15,500 तक जा सकता है। इस बात को हम एक लेके चल सकते हैं, नोट करके लेके रिमार्क में लेके चल सकते हैं। चलिए अब इसको हम गैप ये ऑप्शन लेवल समझेंगे गैप डाउन में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गैप डाउन लेवल 15,700 के आसपास में कहीं ओपन हो रहा है। मान लेता हूँ नहीं ओपन हुआ, 15,650 पे ओपन गया, तब भी दोनों ही जगह पे मैंने क्या कहा कि बाय करना है। टारगेट 15,750, 15,800 और 15,850 के लिए हम क्या करेंगे, बाय का पोजीशन बनाएंगे।
टारगेट हो जाएगा। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को लेंगे। कॉल ऑप्शन कौन सा लेंगे, तो 15,750 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये व्यू है हमारा गैप अप और गैप डाउन में दोस्तों निफ्टी पर। अब इसको हटाता हूँ और इंडिकेटर जैसे 9 डे का मूविंग एवरेज लगा दिया, इसके ऊपर है, क्योंकि कमज़ोर होना होगा तो सबसे पहले इसी को ब्रेक करेगा। MACD को अगर लगाते हैं या RSI को लगाते हैं तो ये भी चेक करिए, MACD आ रहा है नीचे कैलकुलेट, ये ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं। हालांकि थोड़ा सा सटा है आपस में, दोनों का मिलन हो रहा है, सिग्नल लाइन और MACD लाइन का, लेकिन कमज़ोर नहीं है, ठीक है। RSI की बात कर लें तो RSI क्या बता रहा है हमें, RSI बता रहा है ठीक है भाई, RSI भी पॉजिटिव, इंडिकेटर ठीक है, अभी ऐसा कोई ख़राब माहौल नहीं है। 15 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा, 15 मिनट का चार्ट। चलिए हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो ये प्योर कंफ्यूज हो गया था, साइडवेज जोन में हो गया था, ऊपर जाना है कि नीचे, ये बिल्कुल फंस गया। यहाँ से देखिए ये बता रहा है कि भाई हमें एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो हम 15,815, 15,810, 15,820 ये सब ब्रेक करेंगे तो चांस बनता है कि हम ऊपर 15,850, 880 तक चला जाएं। अगर हम नीचे की साइड में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, जो कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और वो 15,770 आ रहा है, 775 आ रहा है, ब्रेक करेंगे तो नीचे गिर सकते हैं, 15,700 से 680 तक आ सकता है। तो ये लेवल बना रहा है निफ्टी। तो ये व्यू है दोस्तों, जरूर आप इस पर अपना राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर पसंद आता है तो बैंक निफ्टी का वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी डाल दिया है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। उसी वीडियो में आपको बैंकिंग स्टॉक्स भी मिल जाएगा। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।